सारे ट्रेडर और इन्वेस्टर उनके मन में कभी न कभी ख्याल आता है, कभी-कभी सोचते हैं, क्या कोई ऐसा मार्केट है जहां से उनको सेफ रिटर्न मिल सकता है? क्या कोई ऐसा मार्केट है जिससे आपको रेगुलर इनकम मिल सकता है और जहां पे रिस्क भी थोड़ा कम हो? तो सबसे बेस्ट मार्केट जो उन ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए है, वो है बॉन्ड्स मार्केट। लेकिन ये सवाल आपके दिमाग में आएगा, बॉन्ड्स आखिर कितने टाइप के होते हैं और क्या आप बिना ब्रोकर के हेल्प से डायरेक्टली गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो आपके लिए गुड न्यूज है। अब आप सीधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से रिटेल डायरेक्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे बॉन्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा बॉन्ड किसके लिए सही है और स्टेप वाइज स्टेप आरबीआई रिटेल डायरेक्ट से आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत बॉन्ड मार्केट में किस तरह कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड के साथ। जैसे आपने हमारा प्रीवियस वीडियो अगर देखा होगा, उसमें हमने बॉन्ड्स के जो भी बेसिक हैं वो हमने एक्सप्लेन किया है। आप जाके यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है, आप जाके उसको एक बार रेफर कर सकते हैं। जहां तक टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करें, जो सबसे पॉपुलर बॉन्ड है वो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जी सेक्स। जी सेक ये एक टाइप का बॉन्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू करता है, लेकिन वो डायरेक्टली इश्यू नहीं करके आरबीआई के थ्रू फंड रेज करता है पब्लिक से। जिसमें जो शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन जो बॉन्ड इश्यू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के थ्रू, वो 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए और 364 डेज के लिए। मींस अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए और 1 साल के लिए। ये एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन बॉन्ड है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप अर्न कर सकते हैं। जो सेकेंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड होता है वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड। ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड है जो 5 साल से लेके 40 साल तक के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड रेज करता है पब्लिक से। और थर्ड है एसडीएल्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ये 3 टाइप्स के बॉन्ड जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये एक्चुअल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक से फंड रेज करता है आरबीआई के थ्रू। जहां तक इसमें रिटर्न्स की बात है, वो ऑलमोस्ट 6.5 से लेके 7.5% तक आप अर्न कर सकते हैं, जो एक आपके लिए सेफ इन्वेस्टमेंट है। और रिटर्न्स भी आपको बैंक के डिपॉजिट से, जहां पे आप जाके बैंक में एफडीज करते हैं, उससे ज्यादा आप रेट ऑफ रिटर्न्स आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके अर्न कर सकते हैं। ट्रेजरी बिल्स क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड होता है, इसमें थोड़ा रेट ऑफ रिटर्न्स आपको कम देखने को मिलेगा, जो 6.5 से लेके 7.5 तक वेरी करता है। रिस्क की बात करें, वेरी लो है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू फंड रेज हो रहा है। तो आपका जो होल एंड सोल इस फंड के लिए जिम्मेदार है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो इसमें डिफॉल्ट रिस्क जो है वो ना के बराबर होता है। और ये सबसे जो सेफ्टी चाहते हैं, जो फोकस्ड इन्वेस्टर हैं, जिनको रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, जिनको रेगुलर इनकम चाहिए, और वो भी रिटर्न्स मोर देन बैंक की एफडी से, आप इसमें जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकेंड टाइप्स ऑफ जो बॉन्ड है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो लिस्टेड है, वो फंड रेज करता है एनसीडीज के द्वारा। एनसीडीज मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ये एक टाइप का लोन्स है जो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो है वो पब्लिक से फंड रेज करता है। इसमें सिक्योर्ड एनसीडीज होते हैं, अनसिक्योर्ड एनसीडीज होते हैं। इसमें जो रेट ऑफ रिटर्न है वो एक्चुअली बॉन्ड के लोन के रेटिंग के ऊपर वेरी करता है। अगर ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड है, मींस हाईली
सिक्योर्ड जो बॉन्ड है, उसमें रेट ऑफ रिटर्न 7% से लेके 8% तक इसमें आपको देखने को मिलेगा। जो डबल ए रेटेड बॉन्ड है, उसमें आपको 8% से 9.5% तक आपको रेट इसमें मिल सकता है। और जो लोअर रेटेड बॉन्ड है, जिसमें रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ज़्यादा हो सकता है, उसमें 10% से भी ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करके, अगर आप रिस्की इन्वेस्टर हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो उसमें आप 10% से ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न आप अर्न कर सकते हैं ईयरली। जो इसमें रिस्क की जहाँ तक बात करें, थोड़ा मीडियम टू हाई कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक, जिस सेक से आपको इसमें थोड़ा रिस्क इसमें ज़्यादा होगा, और ये उनके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट है जिनको एक हायर रेट ऑफ रिटर्न्स है, हायर रेट ऑफ रिटर्न मिले कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट्स। जो थर्ड टाइप के बॉन्ड होते हैं, वो है टैक्स फ्री बॉन्ड्स। भाई जिनको टैक्स में थोड़ा सेविंग करना है, उनके लिए ये जो बॉन्ड्स है वो काफी अच्छा है। ये टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता रहता है थ्रू लाइक NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बॉन्ड आपने देखा होगा मार्केट में, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इस टाइप के बॉन्ड्स आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। जो इसमें जो की फीचर है इसका, वो टैक्स फ्री है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके टैक्स सेव कर सकते हैं। रिटर्न की बात करें तो इसमें 5% से लेके 6% तक आपको रेट ऑफ रिटर्न ईयरली मिलेगा। टोटली टैक्स फ्री है। रिस्क काफी लो है इसमें, और ये बेस्ट जो है वो फॉर टैक्स ब्रैकेट इन्वेस्टर हैं, जिनको टैक्स पेमेंट ज्यादा करना होता है, वो थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। तो टैक्स सेविंग पर्पस के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो फोर्थ टाइप के बॉन्ड है, वो है RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। डायरेक्टली इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। RBI इस बॉन्ड को इशू करता है, और इसका जो बेसिक फीचर है, वो हर एक 6 महीने के बाद इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रीसेट किया जाता है। आरबीआई हर 6 महीने के बाद इसमें मार्केट का सिनेरियो देखते हुए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रीसेट करता है। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। और ये जो अभी करंट जो इसका रेट चल रहा है मार्केट में, वो 8% के आसपास है। और रिस्क, क्योंकि आरबीआई के थ्रू इश्यू हो रहा है, वेरी लो है। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो है लॉक इन पीरियड। जो लॉक इन पीरियड है वो 7 साल के लिए, मीन्स एक बार आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 7 साल तक आप इसको लॉक इन पीरियड में रहेगा, आप इससे फंड विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए बेस्ट सुटेबल बॉन्ड है। जो फिफ्थ बॉन्ड है, वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसकी उनके लिए सबसे बेस्ट है। ये भी आरबीआई के थ्रू इश्यू किया जा रहा है। और इसमें रेट देखिए, अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको रेट ऑफ रिटर्न वहां पे बिल्कुल ही नील है। आप या तो एक बार जब मार्केट में सेल करेंगे, तो ही आपको उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको एक रिटर्न भी, फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न्स ऑन एन एवरेज 2.5% आपको ईयरली मिलता रहेगा। और उसके बाद जो गोल्ड का एप्रिसिएशन हो रहा है प्राइस में, वो तो आपको मिलेगा ही। टोटल अगर आज तक का हिस्टोरिकल रिटर्न देखें इसमें, इंक्लूडिंग गोल्ड प्राइस कैपिटल एप्रिसिएशन को लेके, 8% से 12% तक वेरी करता है। और आज के दिन में तो गोल्ड का प्राइस काफी ऊपर गया, तो इसमें आपको रेट ऑफ रिटर्न, अगर जो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट किए होंगे, उनको इसमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला होगा। और रिस्क बिल्कुल लो है, और ये लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर हैं, उसके लिए बेस्ट सुटेबल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करके वो रिटर्न भी कमा सकते हैं, और कैपिटल एप्रिसिएशन का भी लाभ ले सकते हैं। जो सिक्स्थ टाइप बॉन्ड होता है, वो होता है म्युनिसिपैलिटीज बॉन्ड। ये स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी बीएमसी होते हैं, जैसे आप बोलेंगे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन,
या फिर पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, ये इसके लिए एक्चुअली म्युनिसिपैलिटीज बॉन्ड स्टेट इश्यू करता है और इसके ऊपर आप 7% टू 8.5% आज के दिन में रेट ऑफ रिटर्न है, आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं। और रिस्क मॉडरेट है, लिक्विडिटी इसमें काफ़ी लो होती है क्योंकि या तो आज के दिन में इन्वेस्टर को ये सब चीज़ के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है और इसके लिए लिक्विडिटी आपको इसमें कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं पोर्टफोलियो को, तो दिस इज़ द बेस्ट सुटेबल बॉन्ड वेयर यू कैन इन्वेस्ट एंड अर्न अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो 7th टाइप्स बॉन्ड है वो है परपेचुअल बॉन्ड्स। ये थोड़ा रिस्की बॉन्ड है। इसमें बैंक्स मेनली इश्यू करता है टायर 1 बॉन्ड्स। रिटर्न की जहां तक बात करें उसमें 8.5% से 10.5% तक रेट ऑफ रिटर्न आप अर्न कर सकते हैं और रिस्क थोड़ा हाई है क्योंकि अगर बैंक में किसी पार्टीज ने डिफॉल्ट किया, अगर आप करंट का देखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 950 करोड़ का कुछ इश्यू आया है। तो इस टाइप में जो बैंक्स है मतलब इस लोन को राइट ऑफ करने में स्ट्रेस मैनेजमेंट में एक्चुअली ये लोन को राइट ऑफ कर सकता है, तो थोड़ा सा रिस्की बॉन्ड है। और जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जिनके पास अवेयरनेस है उनके लिए अच्छा है, लेकिन बिगिनर्स के लिए ये बॉन्ड सही नहीं है। आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी जी सेक जो है आप उसमें जाके डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिटेलर के लिए जो सबसे बेस्ट है, जो स्मॉल इन्वेस्टर है, वो एक्चुअली फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर वो अर्न करना चाहते हैं, जहाँ पे रिस्क कम हो, तो डायरेक्टली गवर्नमेंट सेक, जी सेक में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमने ये देखा 7 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। इस 7 टाइप्स ऑफ बॉन्ड में आप जाके इन्वेस्टमेंट करके आप एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न जहाँ पे रिस्क भी लो होगा और एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर आप अर्न करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट सुटेबल जो है, वो है बॉन्ड मार्केट। डाइवर्सिफिकेशन भी पोर्टफोलियो का ज़रूरी है। अगर आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो एक ओनली इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके उसको डाइवर्सिफिकेशन नहीं बोलते हैं। हर एक फाइनेंशियल अपॉर्च्युनिटीज़ जो है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ जो है, आपका इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होना चाहिए। तो अगर आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 10 टू 20% आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का बॉन्ड मार्केट में होना चाहिए। चलिए हम अब देखते हैं आप किस तरह से, किस रास्ते से आप बॉन्ड मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, क्या है वो रूट। तो जो फर्स्ट है, जो आप अगर आप ट्रेडर या इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट में हैं, तो आपको मालूम होगा वो है एनएससी और बीएससी के थ्रू। इसमें आप एनएससी, बीएससी जैसे ही आप इक्विटी स्टॉक्स बाय करते हैं, वैसे ही आप बॉन्ड को भी बाय कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है डीमैट अकाउंट चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए और आप किसी भी बॉन्ड में, वो चाहे जीसेक बॉन्ड हो, चाहे कोई भी बॉन्ड अगर कंपनी इश्यू कर रहा है, तो आप जाके बॉन्ड को या तो नाम से ये या आईएसआईएन नंबर से, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर से आप जाके सर्च कर सकते हैं। बाय और सेल ऑर्डर आप प्लेस करके आप आपके डीमैट अकाउंट में वो बॉन्ड क्रेडिट हो जाएगा। ओनली ये जो देखना है, जो एनएससी बीएससी में जो ट्रेड होता है उसमें आपको लिक्विडिटी और जो बीट और आस्क प्राइस में जो डिफरेंट होता है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सपोज बीट आस्क में स्प्रेड ज्यादा है तो आप एक लिमिट प्राइस रख के उस बॉन्ड को आप बाय कर सकते हैं। ये बेस्ट है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए, टैक्स फ्री बॉन्ड्स के लिए और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, इस टाइप के जो बॉन्ड हैं आप जाके एनएससी बीएससी के थ्रू आप अपने डीमैट अकाउंट में ये बाय कर सकते हैं। सेकेंड जो बेस्ट गुड न्यूज है, अभी आप डायरेक्टली आरबीआई के साइट पे जाके और गवर्नमेंट बॉन्ड आप बाय कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आई विल say that available for retail investors। गवर्नमेंट सिक्योरिटी डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं और वहां से आप एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न कमाने का एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये एक बेस्ट
मैं बोलता हूँ आज के दिन में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है हर एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स के लिए। भाई आप जाके गवर्नमेंट को डायरेक्टली आप अपना फंड दे रहे हो और गवर्नमेंट आपको एक आपको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है। इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकता है? करना कुछ नहीं है, आप आरबीआई साइट पे जाइए, आरबीआई पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे जो केवाईसी है, केवाईसी आप कंप्लीट कीजिए। आपको उसमें पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, एक मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, वो चाहिए, बैंक अकाउंट फिल अप कीजिए और आपका विथिन 1 से 2 दिन के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप जाके आरबीआई के साइट पे ही जाके आप जो भी आपको बॉन्ड बाय करना है, वो आप जाके बाय कर सकते हैं। बेस्ट है भाई, इसमें ब्रोकरेज कुछ नहीं है, ज़ीरो ब्रोकरेज है और जो इसका साइट बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है। आप जाके आरबीआई साइट को विज़िट करें, आप अपना केवाईसी कंप्लीट करें और डायरेक्टली आप आरबीआई के साइट से आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। आज के इस वीडियो में आपने क्लियरली समझ गए होंगे कि बॉन्ड का कौन-कौन से टाइप्स होते हैं और कैसे आप घर बैठे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिटेल डायरेक्ट के थ्रू सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। याद रखिए, स्मार्ट पोर्टफोलियो वही होता है जिसमें ग्रोथ के साथ-साथ स्टेबिलिटी भी हो और बॉन्ड्स उस स्टेबिलिटी को स्ट्रांग बनाता है क्योंकि एक रेगुलर इनकम भी आपको देता रहता है। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको जो आप आरबीआई डायरेक्ट से कैसे बाय कर सकते हैं, क्या-क्या उसका प्रोसेस है, हमने एक सिंपल वे में आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप डायरेक्टली जो आपको नंबर दिखेगा इस वीडियो में उस पे कॉल करके आप कंप्लीट प्रोसेस समझ सकते हैं और आप इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, आप बिल्कुल ही अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करें। 10 टू 15% एट लीस्ट आप बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको ऑन अ कंटिन्यू बेसिस पे आपको मिलता रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में समझदार और सीखने वाले इन्वेस्टर के साथ। थैंक यू सो मच।